Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is life cycle of pinus from chapter number 9. So this is an important question. So let's begin by moving on to the next slide. So this is the topic जो आज हमने डिस्कस करना है वो है लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस. बेसिकली हमने पाइनस का लाइफ साइकिल डिस्कस करना है. लाइफ साइकिल का मतलब होता है वो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जिसमें हम बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन डिस्कस करेंगे कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन की प्रोडक्शन ही बेसिकली लाइफ साइकिल कहलाती है. और लाइफ साइकिल में हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे एक जनरेशन दूसरे में अल्टर होती है और फिर दोबारा जो है वो फर्स्ट में कन्वर्ट होती है. पाइनस की बात करें तो ये जो है ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है. आपको पता है जिम्नोस्पर्म का एक जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, उसकी आज हम लाइफ साइकिल डिटेल से डिस्कस करेंगे. पाइनस की बात करें तो इसको हम कॉर्निफरस प्लांट भी बोलते हैं. कॉर्निफरस प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन पे कॉर्न्स लगी होती हैं. और ये आपने पहाड़ी इलाके वाली साइड पे जब आप मरी वाली साइड पे जाएं तो आपको इस तरह के जो है वो दरख्त नजर आते हैं. तो ये पाइनस ट्री है. ठीक है, इनको हम कॉर्निफरस ट्री भी बोलते हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में हमें कॉर्न्स नजर आती है. ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं टॉपिक. पाइनस की थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिखने कहते हैं कि एवरग्रीन होते हैं, टॉल ट्री होते हैं, हाइट में बहुत लंबे ट्रीज होते हैं. और इनकी बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम मौजूद होते हैं. ठीक है, क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म्स डिस्कस कर रहे हैं. जिम्नोस्पर्म्स जो है वो एडवांस्ड प्लांट माने जाते हैं क्योंकि उनमें काफी एडवांस्ड करेक्टर्स मौजूद होते हैं. और अगेन ये वस्कुलर प्लांट है. दैट मीन्स कि इनके अंदर जो रूट्स होंगी वो भी वस्कुलर रूट्स होंगी. प्लेन में जो रीव्स हैं उनमें भी वस्कुलर जाइलम होंगे, स्टेम में भी वस्कुलर जाइलम मौजूद होगी. यही वजह है कि हम पाइनस को जो है वो कहते हैं कि ये वस्कुलर प्लांट है. ये वजह कि इनके ये जो रूट, लीव्स और स्टेम वाला जो स्ट्रक्चर है वो ट्रू स्ट्रक्चर माना जाता है. ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट पॉइंट इज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट की बात करें तो कहते हैं कि जो पाइनस है इस ट्री के पूरे प्लांट को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं. मैंने आपको कहा था कि अगेन क्योंकि ये हम बेसिकली ट्रेक्योफाइट से डिस्कस कर रहे हैं तो जो ट्रेक्योफाइट्स है उसमें मैंने कहा था कि स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है. के बरक्स ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उनकी जो है वो जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट. हम क्योंकि ट्रेक्योफाइट से डिस्कस कर रहे हैं तो ये पाइनस जो है वो उन्हीं का एक मेंबर है. तो इनकी स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेट है. तो यही वजह कि हम प्लांट बॉडी को कहेंगे कि जो इनकी प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है. स्पोरोफाइट फाइट मैंने कहा था कि प्लांट होता है. स्पोरोफाइट मतलब ऐसे प्लांट्स जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, ये देखिए स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है लेकिन किस प्रोसेस से होती है? मियोसिस के बाद स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है जिसको हम रिडक्शन रिवीजन भी बोलते हैं. ठीक है, और ये जो स्पोर्स की प्रोडक्शन आपको पता है स्पोरेंजिया वाले स्ट्रक्चर में होती है क्योंकि स्पोरेंजिया ऐसी सैक होती है जिसके अंदर स्पोर्स ने प्रोड्यूस होना होता है. ठीक है, अब अगर हम इन स्पोरेंजिया की लोकेशन की बात करें तो वो पाइनस में कॉन्स के अंदर होती है. अब बेसिकली यहाँ से कॉन्स वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है. कॉन्स की बात करें तो कॉन्स जो है वो दो किस्म की होती है. पाइनस की कॉन्स की अब मैं जिक्र कर रही हूँ. और ये जो है ना वो एक ही प्लांट पे दोनों कॉन्स लगी होती है. मगर अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस ट्री में फीमेल कॉन भी मौजूद है और मेल कॉन भी मौजूद है. ठीक है, एक ही प्लांट में सेम प्लांट में ये दोनों स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं कॉन्स के. अब इनकी दो टाइप्स हैं. एक कॉन को हम मेल कॉन बोलते हैं, दूसरी कौन को हम फीमेल कौन बोलते हैं. ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर समझें फिर उसके बाद आपको आगे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. अगर हम मेल कौन की बात करें ना तो कहते हैं कि ये एक एक्सिस पे ना इनका काफी सारा आप कह सकते हैं गुच्छा मौजूद होता है. ठीक है, क्लस्टर मौजूद होता है एक एक्सिस पे. उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो ये नॉन वुडी होते हैं. इनका स्ट्रक्चर नॉन वुडी होता है. ठीक है, और अगर हम इनके साइज की बात करें तो ये स्मॉल इन साइज होता है. ये सारी बातें आपने समझनी है क्योंकि ये जो हम फीमेल कौन डिस्कस करेंगे वो उससे ऑपोजिट होगा. अब आप मुझे यहाँ बताएंगे कि जो फीमेल कौन है बेसिकली क्योंकि मैंने कह रही हूँ कि ये ऑपोजिट है दैट मीन्स कि ये नॉन वुडी थे तो जो फीमेल कौन होगी वो स्ट्रक्चर में वुडी होती है. ये देखिए आपके साथ मैंने इस रीजनल तस्वीर भी जो है वो शेयर की है. आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये आपने पकड़ा भी होगा, बाजू का काफी सारे लोगों ने टच भी किया होगा. ऐसे लगता है जैसे वुडी स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो अगर हम फीमेल कौन की बात करें तो वो वुडी स्ट्रक्चर रखने की अपेयरेंस रखता है. उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो ये कॉन्स्पीचियस है, मतलब ये नुमाया है. ये जो कॉन्स फीमेल कौन होती है ये नुमाया होती है. इसके बरक्स अगर मेल कौन की बात करें तो वो इनकॉन्स्पीचियस है, मतलब वो नुमाया नहीं है. लेकिन फीमेल कौन जो है वो साइज में बड़ी होती है और मेल कौन जो है वो साइज में छोटा होता है. और अगर हम बात करें तो इन कॉन्स के ऊपर लीव्स लगे होते हैं. ठीक है, अगर हम मेल कौन की बात करें मैंने पीछे भी आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो मेल कॉन्स के ऊपर जो लीव्स लगे होंगे उनको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं. ठीक है, और अगर हम फीमेल कौन की बात करें तो इनके ऊपर जो लीव्स लगे होते हैं उनको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं. तो माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल फिल मैंने कहा था लीव्स वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं. तो ये ऐसे लीव्स जिन्होंने माइक्रोस्पोरेंजिया को होल्ड किया होता है. ठीक है, जिन्होंने जिनके बेयर किया होता है माइक्रोस्पोरेंजिया को के बरक्स यही कहा कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है जाहिर है फिर उनके ऊपर क्या लगे होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम लगे होगा. तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर फिर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे फिर उसके बाद उनमें जो मदर सेल है उसकी मदद से पोलन ग्रेन्स बनेंगे. तो बेसिकली हम गैमेट तक का सफर करेंगे. ये सारे का सारा हम मेल कोन में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. फीमेल कोन में भी सेम हम बात करते हैं. फीमेल कोन पे जो लीव्स लगे होते हैं उनको हम मेगास्पोरोफिल बोलते हैं और उनके ऊपर जो उन्होंने स्ट्रक्चर बेयर किया होता है उनको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं. उसके अंदर फिर मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा और फिर मेगास्पोर से आगे एग बनेगा और एग के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और फिर जो है वो नया प्लांट
दोबारा से बन जाएगा। तो यही बेसिकली हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे पाइनस की, कि कैसे जनरेशंस जो है वो एक दूसरे में अल्टरनेशन करती हैं, क्या चेंजेस देखे जाते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ दिखा दिया। नेक्स्ट ये पॉइंट डिस्कस करेंगे तो आपको समझ ज़्यादा अच्छे से आएगी। हमने मेल कौन की बात की, पीछे स्ट्रक्चर आपके माइंड में अभी भी बना होगा, पिक्चर आपके माइंड में आ रही होगी। मैंने कहा था वो स्मॉल इन साइज है। पहला पॉइंट ये है कि स्मॉल इन साइज है। फीमेल कौन की बात करें तो वो लार्ज इन साइज है। ये क्लस्टर की फॉर्म में लगा होता है और क्लस्टर के ऑन एन एक्सिस, एक ही सेम लाइन के ऊपर ना, एक्सिस के ऊपर वो काफी सारे गुच्छे की शक्ल में लगा होता है, सेम है एक्सिस पे ना, हमने पीछे देखा भी। मेल कौन की बात करें तो उनमें ना फिर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो माइक्रोस्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं आपको पता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया को किसने बेयर किया होता है, माइक्रोस्पोरोफिल ने बेयर किया होता है। क्लियर होगी, मैंने अभी पीछे भी बताया। उसके बाद फीमेल कौन की बात करें तो आपको मैंने बताया कि फीमेल कौन में माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, उन्होंने माइक्रोस्पोरेंजिया को कैरी किया होता है, जिसमें मेगास्पोर बनते हैं। और मेगास्पोर जो है वो फिर अब में आगे जो है वो हम क्राइटेरिया देखेंगे कैसे वो गैमेट्स में कन्वर्ट हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो स्पोर्स बने, जो कि एक माइक्रोस्पोर हमने बोला स्पोर और दूसरे को हमने मेगास्पोर्स बोला, तो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स आगे जर्मिनेट करके क्या क्या चीजें बनाएंगे, अब उनकी आगे हम जर्मिनेशन देखेंगे। तो कहते हैं कि माइक्रोस्पोर्स जो कि हमने देख लिया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हो रहे थे, वो माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था पीछे भी कि माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। और अगर हम बात करें फीमेल गेमेटोफाइट की तो वो किसके रिजल्टेंट में बनती है, वो मेगास्पोर के रिजल्टेंट में बनी। ठीक है, वो देखने कह रहे हैं कि ड्यू टू द जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, जब मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगी। क्लियर है। अब फीमेल गेमेटोफाइट के काफी सारे नाम हैं। हम फीमेल गेमेटोफाइट को हमने मेगा गेमेटोफाइट भी बोल दिया। ठीक है, मेगा मीन्स वो आपको पता है मेगास्पोर से आगे जर्मिनेशन हुई है, यही वजह है कि हमने इनका नाम मेगास्पोर जो मेगा गेमेटोफाइट है, और इसको फीमेल गेमेटोफाइट भी बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम की और मेगास्पोर के मुनासबत से। ठीक है, फीमेल कौन और मेल कौन की समझ आ गई, जर्मिनेशन समझ आ गई कि जो फीमेल कौन के अंदर बनने वाले मेगास्पोर हैं वो किस में रिजल्ट बनेगा, उनका जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा वो फीमेल गेमेटोफाइट होगा। मेल कौन की हमने बात की, उसमें जो मेल कौन के अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे वो हमने कहा मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ तक हमने जर्मिनेशन देख ली। अब इसके आगे की कहानी, मेल गेमेटोफाइट ने नया स्ट्रक्चर हमें देना है एंड दैट इज पोलन। अब हम यहाँ से पोलन ग्रीन वाली कहानी स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे मेल गेमेटोफाइट में पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, और इसी तरह हम फिर वो फीमेल गेमेटोफाइट के आगे एग तक का सफर देखेंगे कि वो कैसे आगे जर्मिनेट करके एग बने। ठीक है, लास्ट में मैं आपको इन सब का स्केच बता दूंगी पूरा का पूरा, जिसमें हम पूरे इनको जो है ना वो एरर्स की शक्ल में हम इनको फ्लो चार्ट देख लेंगे, जिससे आपको ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट बहुत पक्के हो जाएंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना, बड़ी इंटरेस्टिंग सा है, अगर आप समझे ना तो ये कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब हम मेल गेमेटोफाइट जिनको हम माइक्रो गेमेटोफाइट बोलते हैं, तो पीछे हमने फीमेल गेमेटोफाइट का नाम क्या रखा था, हमने कहा जी वो मेगा गेमेटोफाइट है, क्योंकि मेगास्पोर की मुनासबत से। यहाँ हम मेल गेमेटोफाइट में माइक्रोस्पोर की मुनासबत से इनको मेल गेमेटोफाइट को माइक्रो गेमेटोफाइट भी बोल रहे हैं। क्लियर हो गया। अब माइक्रो गेमेटोफाइट का एक और नाम है जिनको हम पोलन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहते हैं कि जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट करेगा, और ये जो जर्मिनेशन होती है ना ये उनकी वॉल के अंदर ही हो रही होती है। ठीक है, इनकी वॉल के अंदर हो रही, मेल कॉन की वॉल के अंदर हो रही है, और वो जो मेल कॉन है वो स्मॉल इनकॉन्स्पिचुअस, मैंने आपको बता दी स्मॉल है, स्ट्रक्चर में छोटा है एज कम्पेयर टू फीमेल कॉन, और ये जो है ये इतना नुमाया नहीं है। ठीक है, मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट इनटू मेल गेमेटोफाइट। और ये बता रहे हैं कि हो कहाँ रहा है, थोड़ी बहुत उनकी साइज और अपेयरेंस का जो है वो पॉइंट यहाँ डिस्कस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, मेल गेमेटोफाइट को हम माइक्रो गेमेटोफाइट भी बोलते हैं और इनको पोलन सैक भी बोलते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, पोलन सैक भी बोलते हैं इनको, माइक्रो गेमेटोफाइट भी इनका नाम है, और मेल गेमेटोफाइट भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन की बात करें तो कहते हैं कि सच अ माइक्रोस्कोप ऑफ सीड प्लांट दैट कंटेन्स अ माइक्रो गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट। कहते हैं कि बेसिकली माइक्रो गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट ही गैमेट को आप कह सकते हैं इंक्लूड करेगा, मतलब उनके स्ट्रक्चर में ये गैमेट मौजूद होगा जिस गैमेट को पोलन ग्रेन कहते हैं। अब मैं आपके लिए ये पॉइंट आसान कर देती हूँ, वो ये कि हमने बात की कि जो माइक्रोस्पोर है वो नया स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करेगा या माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होगा या जर्मिनेट करेगा इनटू मेल गेमेटोफाइट, और मेल गेमेटोफाइट में फिर गैमेट बनना है, किसी फॉर्मेशन होनी है, गैमेट की फॉर्मेशन होनी है, और वो जो गैमेट की फॉर्मेशन है उसके रिजल्टेंट में जो गैमेट बनता है मेल गैमेट जिसको बोलते हैं वो पोलन ग्रेन है। ठीक है, अब हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। क्या स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, पोलन ग्रेन का। ठीक है, अब पोलन ग्रेन इन पाइनस, अगर हम पाइनस की पोलन ग्रेन की बात करें ना तो उसमें दो विंग्स लगे होते हैं, और विंग्स लेटरल साइड का मतलब उनकी इर्द गिर्द वाली जगह, मतलब बिल्कुल एक्सटर्नल यहाँ की और इस साइड की एक्सटर्नल सरफेस पे दो विंग्स, वो कैसे लगे होते हैं मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए ये मैंने आपके साथ पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर शेयर किया, और ये पोलन ग्रेन किसका स्ट्रक्चर है, ये पाइनस के पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पाइनस के पोलन ग्रेन में बेसिकली सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द दो विंग्स होते हैं जो कि लेटरल साइड पे, लेटरल कहते हैं बाहर वाली साइड, इस तरफ और इस तरफ विंग्स लगे होते हैं। अब इनके विंग्स का क्या काम है,
ठीक है, इनका क्या, इनके स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है और ये जो स्ट्रक्चर है ये इनको कैसे हेल्प करता है फंक्शन परफॉर्म करने में, वो अब हम डिटेल देखते हैं। बेसिकली हम पोलन ग्रेन की डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है पोलन ग्रेन वाला टॉपिक, जो कि हमने कहा ये मेल गमीट है, प्रोड्यूस होगा मेल गमीटोफाइट में। पोलन ग्रेन, उसके स्ट्रक्चर में 2 विंग्स होते हैं, लेटरल साइड पे लगे होते हैं। अब इनके नंबर की बात करें तो ये ग्रेट नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, और ये ग्रेट नंबर में प्रोड्यूस होने के बाद हवा इनको कैरी करती है, और फिर ये जाहिर है इन्होंने फिर फीमेल के पास जाना है, एग के पास जाएंगे और फिर वहाँ जो है वो जर्मिनेट करेंगे फीमेल गमीटोफाइट के पास जाने के बाद। ठीक है, तो अगर इनके नंबर की बात करें तो पोलन जो है वो ग्रेटर नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हवा जो है वो इसको कैरी करते हैं यहाँ वहाँ, कहते हैं। क्योंकि अब विंग्स वाले स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। मैंने कहा विंग्स है, जाहिर है विंग्स जो है वो उड़ने का काम है। विंग्स का अगर लफ्ज आप सुने ना तो माइंड में ये कंसेप्ट आता है जी उड़ने का काम है, मतलब फ्लाई। जाहिर है ये जो पोलन ग्रेन्स के विंग्स होंगे ये उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके काफ़ी सारा फ़ायदा, ना सिर्फ ये इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं बल्कि ये ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए हवा में फ्लोट भी करते हैं। ठीक है, हवा में फ्लोट करने के लिए भी ये विंग्स इनको हेल्प करते हैं और ट्रैवल करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो पोलन ग्रेन्स के विंग्स हैं, ना सिर्फ ये इनको हवा में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं बल्कि ये हेल्प करते हैं लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने में भी। मतलब विंग्स की मदद से पोलन ग्रेन्स बहुत दूर दूर तक का भी सफ़र जो है वो तय कर लेते हैं, क्योंकि इन पे इनके स्ट्रक्चर में हमने विंग्स देख लिए। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कहते हैं कि अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें ना तो उन्होंने एक चीज़ अडॉप्ट की सक्सेसफुली, वो ये कि इन्होंने पानी पर रिलाई करना छोड़ दिया और एयर वाले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। मतलब कि इससे पहले हमने कहा था कि जैसे रिप्रोडक्शन होती थी ना पहले प्लांट्स में, तो उनमें वाटर रिक्वायर्ड होता था, वाटर के बगैर रिप्रोडक्शन नहीं थी होती, जिसकी वजह से आगे जनरेशन नहीं बन सकती थी अगर उनके पास वाटर नहीं है। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे प्लांट्स ने ज़मीन पे आए और वहाँ सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए अपने अंदर मॉडिफिकेशंस की, कुछ चेंजेस किए, उसके रिजल्टेंट में हुआ ये कि एक कॉन्सेप्ट जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में देखा गया या उन्होंने डेवलप किया या इन्होंने इवॉल्व किया सक्सेसफुली। वो ये था कि इन्होंने नया मैकेनिज्म इवॉल्व किया अपने अंदर। वो नया मैकेनिज्म ये था कि जो पोलन ग्रेन्स है ना, इसके जो विंग्स है ना, इन्होंने हेल्प की कि हवा में भी वो ट्रांसफ़र हो सके एक जगह से दूसरी जगह। मतलब ये मेल गमीट की बात करें कि जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल गमीटोफाइट तक जाए और वहां अंदर मौजूद एग को फर्टिलाइज करे। तो ये सब हो रहा है एयर में, ये सब हो रहा है एयर में, क्योंकि इनमें विंग्स लगे हुए हैं। अब वो जो वाटर पे रिलाई करते थे ना पहले, वो इनका जो रिलाई है ना वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो एयर में होने लग गई, जिसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट थी वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो मेल गमीट में से फीमेल गमीट तक का जो सफ़र था वो अब टोटली एलिमिनेटेड, खत्म हो गया। किन में खत्म हो गया, जिम्नोस्पर्म्स में खत्म हो गया। तो ये जो क्राइटेरिया इन्होंने चेंज किया, पहले तो बिल्कुल इनको वाटर चाहिए होता था ट्रांसफ़र करने के लिए गमीट का गमीट तक, मतलब मेल गमीट का फीमेल गमीट तक का जो ट्रांसफ़र था वो वाटर के अंदर फ्लो या स्विम करके होता था। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स ने एक न्यू, हमने कहा, मैकेनिज्म इवॉल्व किया जिसमें ये सारा काम हवा में हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेल गमीट है जिसको हम पोलन ग्रेन बोल रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर में विंग्स लगे हुए हैं जो उड़ते हैं, और ये उड़ना में आपको पता है हवा। क्योंकि अगर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात करें तो जो खुश्की वाले एनवायरनमेंट होता है ना, लैंड एनवायरनमेंट, उसमें एक चीज़ होती है कि इसमें हवा जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही होती है, तो इनमें एयर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एयर ज़्यादा, लेकिन ड्राई एनवायरनमेंट में पानी कम होता है। तो जब प्लांट्स ने यहाँ आके सर्वाइव करना शुरू किया तो उनको ज़रूरत ज़ाहिर है वाटर की तो कम थी, तो उन्होंने कहा कि जब इस इन्वायरमेंट में पानी कम है तो उन्होंने अपने अंदर ही चेंजेस ऐसे कर लिए कि उनको पानी की इतनी खास ज़रूरत ही ना हो, तो वो हवा से काम लेने लग गए। तो जब उन्होंने हवा से काम लेने लग गए तो ये वजह है कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में बड़े ही आसानी से वो सर्वाइव करने लग गए। इस वजह से हमने कहा कि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है ज़मीन का आजकल के दौर में। ठीक है, चलो जी, हमने पीछे कॉन्सेप्ट देखा कि जी वाटर पे रिलायमेंट उन्होंने खत्म कर दी, बल्कि एयर पे रिलाई करने लग गए, और एयर में रिलाई करने के बाद उन्होंने अपनी फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसीड की। तो यहाँ उन्होंने कहा कि वाटर की रिक्वायरमेंट क्योंकि नहीं है कंप्लीशिंग फर्टिलाइजेशन के परफॉर्म करने के लिए, आप वो वाटर पे रिलाई नहीं करते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, या ये जो अडेप्टेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट मानी गई, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट का हार्श इन्वायरमेंट है ना, जो कि हार्श कंडीशन होती हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की हार्श कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए उनको आसानी होगी इन अडेप्टेशन के बाद। क्योंकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वाटर की ही तो शॉर्टेज होती है, तो जब उन्होंने वाटर पर रिलाई करना ही खत्म कर दिया, एयर पर रिलाई करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स कि अब वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की जो हार्श कंडीशन है उसमें आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए जी, नेक्स्ट ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर फीमेल कौन का रिपीट हुआ। कहते हैं कि फीमेल कौन है, उसके ऊपर जो है वो लीव्स लगे होते हैं। लीव्स की अरेंजमेंट उन्होंने कहा स्पाइरल है। मैंने आपको पीछे भी टॉपिक में बताया था कि स्पाइरल अरेंजमेंट होती है कि एक लीफ ऊपर है तो नीचा लीफ, तो दूसरा लीफ नीचे है, फिर तीसरा लीफ ऊपर है तो चौथा लीफ नीचे है,
मतलब कि इस तरह की जो स्प्रिंग लाइक अप है, इनकी जो आप कह सकते हैं स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट को हम स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स बोलते हैं। फीमेल कॉर्न की बात करें तो इनको लीव्स को मैंने पीछे भी बताया कि मेगास्पोरोफिल्स बोलते हैं। अब ये ऐसे लीव्स हैं, फिल्स मतलब लीव्स, ये ऐसे लीव्स हैं जिन्होंने मेगास्पोरेंजियम को कैरी किया होता है। अब उनके पेरेंट्स बता रहे हैं, कहते हैं कि वो वुडी होती है टेक्सचर, मैंने आपको पीछे तस्वीर में भी बता दिया कि टेक्सचर वाइज वो वुडी हमें जो है वो दिखने को मिलते हैं। कहते हैं कि अगर हम हर स्केल के नीचे बेस की बात करें ना तो उसमें ओव्यूल लगा होता है। ओव्यूल बेसिकली मेगास्पोरेंजियम ही है ना। ओव्यूल की बात करें तो कहते हैं कि वो मेगास्पोरेंजियम है, ओव्यूल इज एक्चुअली मेगास्पोरेंजियम। लेकिन हमने पीछे टॉपिक में डिस्कस किया था मेगास्पोरेंजियम प्लस एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो मेगास्पोरेंजियम प्लस एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि हम पीछे भी हमने इंटेगुमेंट डिस्कस की, तो वो ये जो इंटेगुमेंट प्लस मेगास्पोरेंजियम ये बनाता है स्ट्रक्चर ओव्यूल का। अब ओव्यूल के अंदर बात करें तो ओव्यूल के अंदर एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल मौजूद होता है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर मतलब बेसिकली मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है। अब ये जो सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये जो है ना ये कन्वर्ट होगा इनटू 4 हेप्लॉयड मेगास्पोर्स, इनटू 4 हेप्लॉयड मेगास्पोर्स विद इन, ये हो बेसिकली ओव्यूल में रहा है। तो जो ओव्यूल के अंदर मौजूद एक डिप्लॉयड मदर सेल था ना, मेगास्पोर मदर सेल, उसने क्या किया, वो डिवाइड हुआ, उनमें सेल डिवीजन हुई बाय मियोसिस, मियोसिस की आप कह सकते हैं मियोसिस हुई, सेल डिवीजन हुई, उसके बाद वो एक जो फीमेल के अंदर मौजूद एक मेगास्पोर मदर सेल था वो 4 हेप्लॉयड मेगास्पोर में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद होगा क्या, अब होगा ये कि 4 बन गए। अब क्या हुआ, 4 मेगास्पोर्स बन गए। अब ऐसा होना चाहिए कि 4 मेगास्पोर जो है वो 4 फीमेल गमीटोफाइट बनाए और चारों के चारों फिर आगे एग बनाए। लेकिन हमने कहा था कि इससे क्या होगा, फिर वो जो फूड शॉर्टेज है ना उसका सामना करना पड़ेगा। तो होता ये है कि जो एक एग बनेगा ना फीमेल गमीटोफाइट के, जो हेल्दी एग था हमने पीछे कहा था, वो ये सिलेक्ट कर लेगी और बाकी के जो थ्री है ना इनकी अबॉर्शन करवा देंगी। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में होता है ना क्राइटेरिया अबॉर्शन का, इसी तरह प्लांट्स में भी होता है। तो इनमें एक मेगास्पोर के बाद 4 हमें मेगास्पोर बने, एक मेगास्पोर मदर सेल के बाद 4 बने, उसके बाद चारों आगे जो फीमेल गमीटोफाइट बनाएंगी, लेकिन उसमें से एक सिलेक्ट कर देंगी क्योंकि जो वन फंक्शनल मेगास्पोर है वो फिर आगे फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा और फिर वहां से एक एग बनेगा। तो बाकी के 3 एग जो है वो हम देखेंगे कि वो उनकी अबॉर्प्शन हो जाएगी और फिर वो जाया कर दी जाती है। तो ये जो दीज मेगास्पोर है वो जल्दी से फिर जो है वो एक फंक्शनल मेगास्पोर को यूज करते हुए जो है ना वो फिर माइटोसिस होगी, उस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होगी। मैंने कहा बताया था कि मेगास्पोर के बाद फिर वो फीमेल गमीटोफाइट बनेगी। तो फीमेल गमीटोफाइट या उसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। तो फीमेल गमीटोफाइट के काफी सारे नाम है, उनमें एक नाम हम इनको एम्ब्रियो सैक का भी देते हैं। जो फीमेल गमीटोफाइट है वो एम्ब्रियो सैक है और ये बनती कब है, ये माइटोसिस के रिजल्टेंट में बनती है। और माइटोसिस होती कहाँ है, वो एक फंक्शनल मेगास्पोर जो सिलेक्ट कर लेता है प्लांट, उसके रिजल्टेंट में ये फिर एक जो है वो फीमेल गमीटोफाइट बन रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम सफर कर रहे हैं एग की तरफ। अब दिस एम्ब्रियो सैक या फिर वो हम बात करें फीमेल गमीटोफाइट की, अब उसमें ना फिर सेवरल कंटेन 1 टू सेवरल आर्चिगोनिया, एक से लेकर काफी सारे आर्चिगोनिया उनके अंदर मौजूद होंगे उस एम्ब्रियो सैक में, मतलब उस फीमेल गमीटोफाइट में। ठीक है, काफी सारे उसमें आप कह सकते हैं उसके स्ट्रक्चर में काफी सारे आर्चिगोनिया मौजूद होंगे। ठीक है, अब उस आर्चिगोनिया में फीमेल गमीट प्रोड्यूस होगा जिसको एग बोलते हैं, जिसमें क्या पड़े हमें, एग। क्लियर हो गया। हमने पीछे कहा कि जी एक जो ओव्यूल था या फिर मेगास्पोरेंजियम थी जो कि लेयर ने प्रोटेक्ट किया होता है उसको, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल मौजूद है। वो जो है वो डिवाइड होगा, मियोसिस के रिजल्टेंट में 4 डिप्लॉयड मेगास्पोर्स बनेंगे। लेकिन इन 4 मेगास्पोर्स में से एक जो हेल्दी होगा, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, उसको प्लांट सेलेक्ट कर देगा, बाकी को जो है वो जाया कर देगा। अब इनको जो सिलेक्ट किया, वो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर को इन्होंने सेलेक्ट किया, वो फिर कन्वर्ट होगा इनटू फीमेल गमीटोफाइट जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, और ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब जब एम्ब्रियो सैक बन गया या फीमेल गमीटोफाइट बन गई, तो आप जाहिर अब फीमेल गमीटोफाइट के अंदर गैमेट ने बनना है, और फीमेल गैमेट की बात करें तो वो एग होता है। अब होता क्या है कि जो फीमेल गमीटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक है ना, उसके पास एक से ज्यादा एक आर्चिगोनिया मौजूद होगा, और एक से ज्यादा आर्चिगोनिया में क्या मौजूद होगा, फीमेल गैमेट मौजूद होगा, जिसको कहते हैं एग। एग की फॉर्मेशन होगी। पीछे हमने स्टार्ट में पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर ली, इसका मतलब मेल गमीट भी बन गया प्लांट के अंदर और फीमेल गमीट भी बना दिया। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया शुरू होना है, दैट इज पोलिनेशन, क्योंकि हम लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं, हमने नेक्स्ट जनरेशन बनानी है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी तो हमने फीमेल और मेल गमीटोफाइट, अभी है ना स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट तक का सफर हुआ, यहाँ गैमेट्स बन गए। तो मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन जो होती है वो गमीटोफिटिक जनरेशन में होती है, तो यहाँ तक जो है वो गमीटोफिटिक जनरेशन कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट हम सफर कर रहे हैं क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अब नेक्स्ट जो है वो, अब यहाँ तक हमने पढ़ा स्पोरोफिटिक से गमीटोफिटिक, अब हमने पढ़ना है गमीटोफिटिक से स्पोरोफिटिक जनरेशन तक वापस आना है। तो ये तब ये साइकिल कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक आप ये समझें कि हमारा हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो अब जब गैमेट्स बन गए, एग बन गए, पीछे हमने पोलन ग्रेन बना दिया, उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उसके
फायदे देख लिए, इंपॉर्टेंस देख ली। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया देखना है, दैट इज पोलिनेशन। अब पोलिनेशन में क्या होगा कि काफ़ी सारे जो पोलन है ना वो लैंड करेंगे डायरेक्टली ऑन व्यूल, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मेगास्पोरेंजियम है उस पर आके ये गिरेंगे, या फिर उस पर आके ये डायरेक्टली उस पर आके लाई करेंगे। अब जब वो आएंगे ना तो होता ये है कि फ्यू पोलन्स आर एबल टू फॉर्म पोलन ट्यूब्स। काफ़ी सारे पोलन ग्रेन्स आते हैं, उसमें से आप कह सकते हैं कुछ जो हैं वो इस पोलन ट्यूब में अपना रोल प्ले करते हैं, ये टेक पार्ट करते हैं। जब पोलन ट्यूब बनेगी, जिसको हमने मेल गमेटोफाइट बोला, तो पोलन ट्यूब बनेगी तो अब उस पोलन ट्यूब के थ्रू होगा ये कि वहां से पोलन ट्यूब के अंदर से मेल गैमेट ने ट्रांसफर होना है कहाँ, एम्ब्रियो सैक से होते हुए एग के पास, और वहां जाके इन्होंने क्या करनी है, फर्टिलाइजेशन करनी है। तो पोलिनेशन का होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम, आप कह सकते हैं पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल टू फीमेल एग तक, ठीक है। तो इसमें यही हुआ, हमने कहा कि जी पोलन ग्रेन्स काफ़ी सारे प्रोड्यूस हुए, उसमें से फ्यू पोलन ग्रेन्स जो थे वो आगे ओव्यूल पे डायरेक्टली लाए किया उन्होंने, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम तक आए, यहाँ तक मेगास्पोरेंजियम तक आए, उसके बाद उन्होंने पोलन ट्यूब बनाई, ठीक है। पोलन ट्यूब्स में से वो फिर न्यूक्लियस भेजेंगे, वहां से फिर वो जाते जाते पोलन ग्रेन जाएंगे, स्पर्म्स भेजेंगे, जब स्पर्म जाएगा वो फिर पोलन ट्यूब से होते हुए वहां नीचे जो आर्चिगोनियम में एग पड़ा हुआ है उस एग की क्या करवा देंगे, फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। तो यहां तक हमने फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, मोर देन वन एग कैन बी फर्टिलाइज्ड। होता यह है कि एक से ज्यादा एग, क्योंकि हमने पीछे ही कहा, हमने यहाँ ही पढ़ा कि काफी सारे जो है वो आर्चिगोनिया, सेवरल आर्चिगोनिया, जब सेवरल आर्चिगोनिया मौजूद होंगे एम्ब्रियो सैक में तो जाहिर है सेवरल एग्स प्रोड्यूस होंगे। अब जब सेवरल एग्स प्रोड्यूस होंगे तो कहते हैं कि अब एक से ज्यादा एग जब फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे तो जाहिर है फिर एक से ज्यादा जाइगोट बनेंगे, तो सेवरल जाइगोट बनते हैं, काफी सारे जाइगोट बनते हैं। लेकिन एक जाइगोट जो है वो यूजुअली सर्वाइव करता है, बाकी तीन मैंने आपको पीछे बताया कि जो बाकी तीन है वो फिर खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे एक मेगास्पोर सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ जो है वो एक जाइगोट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फूड की कंपटीशन को काम करने के लिए और सर्वाइवल रेट इंक्रीज करने के लिए, तो ओनली वन जाइगोट जो है वो सर्वाइव करता है, और फिर एक जाइगोट कन्वर्ट होता है सिंगल एम्ब्रियो में, एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो ही बनेगा, क्लियर है। बाकी के जो जाइगोट, काफी सारे आर्चिगोनिया के एग्स थे ना, ये जाइगोट थे जो कि इवन एग्स फर्टिलाइजेशन भी होगी, काफी सारे एग फर्टिलाइज्ड भी होंगे, सेवरल जाइगोट में भी कन्वर्ट होगी, लेकिन उन सेवरल जाइगोट में से सिर्फ एक सर्वाइव करेगा और एक ही आगे कन्वर्ट होगा सिंगल एम्ब्रियो में, क्लियर हो गया। अब एम्ब्रियो वाली कहानी तक आगे, हम फर्टिलाइजेशन भी पढ़ ली, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो ने, अब एम्ब्रियो क्या है, बेसिकली सीड है, एक छोटा सा सीड है, उसके अंदर आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन वगैरह होगी, हमने पीछे पढ़ा था कि जो वो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी जिसको हम इंटीग्यूमेंट बोले, वो फिर सीड कोड में कन्वर्ट होगा। अब इसके अंदर जो हम देखेंगे छोटा सा एम्ब्रियो पड़ा होगा ना सीड के अंदर, अब जब सीड ब्रस्ट करेगा और वो एम्ब्रियो में से छोटा सा प्लांट जब बाहर निकलेगा ना, तो वहां हम कहेंगे जी स्पोरोफिटिक जनरेशन खत्म होगी और प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट बन गई। तो बेसिकली स्पोरोफाइट से सफर शुरू हुआ और दोबारा गेमेटोफाइट बनी, उसमें हमने गैमेट्स फॉर्मेशन करवाई, एग बना, पोलन ग्रेन बनी, पोलिनेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, और फिर दोबारा जब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो डेवलप हुआ इनटू प्लांट, और वो प्लांट क्या है, वो स्पोरोफाइट ही है, तो कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो वो एव्यूल था वो सीड बन जाएगा, ठीक है, और उसमें एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पास यहाँ सीड के अंदर ही जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो जाइगोट के पास सीड के अंदर ही फूड पड़ी होती है, तो वो फूड को लेके जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद वो फिर स्पोरोफाइट में करेगा, क्योंकि जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा और गिव राइज करेगा, न्यू स्पोरोफाइट में वो गिव राइज करेगा। अब अगर हम लाइफ साइकिल पाइनस की बात करें तो उसमें डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन थी, ठीक है। स्टार्ट में हमने बात की ना स्पोरोफाइट जनरेशन से स्टार्ट हुई थी, जो कि चेंज होगी, अल्टरनेट कर गई इनटू हेप्लॉइड गमेटोफाइट। तो यहाँ हमने लाइफ साइकिल कहा कंप्लीट हो गया। लाइफ साइकिल में बेसिकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही होती है। तो स्टार्ट में हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ी, हमने जो सिंपल जो है वो एक सिंपल जनरेशन में हमने स्टार्ट की, स्पोरोफाइट से बेसिकली हमने स्टार्ट किया, फिर उस स्पोरोफाइट में हमने गैमेट्स बनाए, हमने कहा जी गमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होगी, गैमेट्स बने, उसके बाद दोबारा गैमेट्स में से जब सीड में से एम्ब्रियो बना, डेवलपमेंट हुई, जब नया प्लांट बना, हमने कहा जी नया स्पोरोफाइट बन गया, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। अब ना लास्ट में मैं आपके साथ पूरे टॉपिक को समराइज करती हूँ। जब मैं पूरे टॉपिक को समराइज करूंगी तो आपको पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमने बेसिकली इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम डिस्कस करनी लाइफ साइकिल ऑफ फाइनेंस में। यहाँ आप इसको ध्यान से समझ लेंगे, आपको सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, दैट इज स्पोरोफिटिक बॉडी, जिसको हम बेसिकली पाइनस की बॉडी बोल रहे हैं ना। अब हम पाइनस ट्री की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने कहा दो कॉन्स होती है, एक मेल कॉन और एक फीमेल कॉन, ठीक है। फीमेल कॉन के अंदर हमने कहा कि जी मेगास्पोरोफिल होते हैं, क्योंकि हमने कहा कि वो स्पाइरली एक स्प्रिंग की शक्ल में अरेंज होते हैं, मेगास्पोरोफिल होते हैं। मेगास्पोरोफिल्स ऐसे लीव्स होते हैं जिन्होंने मेगास्पोरेंजिया को आप कह सकते हैं बेयर किया होता है, और मेगास्पोरेंजिया को ही हम ओव्यूल बोल रहे हैं। अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, हमने कहा था काफी सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन एक फंक्शनल स्पोर सेलेक्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा इनटू फीमेल गमेटोफाइट।
ठीक है, अब यहाँ आ जाए मेल मेलकॉन, उसमें माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, वो लीव्स जो मेलकॉन के ऊपर मौजूद होंगे। अब माइक्रोस्पोरोफिल मतलब ऐसे लीव्स जिन्होंने माइक्रोस्पोरेंजिया को कैरी किया हुआ है, हमने देखा यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया को होल्ड किया हुआ, उसके अंदर पोलन्स हैं, ठीक है, जिनको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। अब वो माइक्रोस्पोर्स हैं वो कन्वर्ट हो गए इंटू मेल गमीटोफाइट। यहाँ तक समझ आ गई कैसे फीमेल गमीटोफाइट बनी, कैसे मेल गमीटोफाइट बनी। यहाँ तक हमने आधा साइकिल कंप्लीट कर लिया। स्पोरोफाइट से स्टार्ट हुई बात, स्पोरोफाइट में फिर गैमेट्स बने, तो हमने कहा कि गैमेट फॉर्मेशन में अब गमीटोफाइट बन गई। अब यहाँ से हम दोबारा स्पोरोफाइट का सफर करें। अब फीमेल गमीटोफाइट में आर्चिगोनिया है, ठीक है, आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर है, उसमें एग्स बनेंगे, ठीक है, और यहाँ मेल गमीटोफाइट में स्पर्म्स बनेगा। या फिर हमने पीछे पोलन ग्रेन्स की बात की, पोलन ग्रेन्स ने फिर वहाँ कैसे स्पर्म्स को मूव किया। अब जब स्पर्म्स आ गए पोलिनेशन के बाद एग के पास, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का, वो जाइगोट कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट के अंदर पड़ी हुई फूड लेगा, ठीक है, वो एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा इनटू सीड। अब सीड जो है वो फिर डेवलपमेंट के बाद जब वो सीड में से एम्ब्रियो निकलेगा, नया प्लांट बॉडी बनेगा पाइनस का। तो हमने कहा अब वो जो पाइनस ट्री दोबारा बनी वो बेसिकली स्पोरोफाइट है, क्योंकि पूरी की पूरी पाइनस की जो ट्री है वो स्पोरोफाइट है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। क्लियर हो गया। तो स्पोरोफाइट से बात स्टार्ट हुई, मिटोफाइट तक गई, गैमेट्स बने और फिर दोबारा स्पोरोफाइट बन गई। तो बेसिकली यही था लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुई, एक जनरेशन दूसरी में कन्वर्ट हुई और दूसरी दोबारा पहली में कन्वर्ट हुई। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद अगर आपने इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लास्ट क्लास ऑफ टिरोप्सिडा एंड दैट इज क्लास एंजियोस्पर्मी। So okay, then stay connected and Allah Hafiz.